नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हम हिंदी कक्षा 12वीं के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे हैं, जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आशा है कि आपने 4 लेक्चर देख लिया होगा और ये 5वां लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। देखिए, अगर आपको याद होगा तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रेम के पीर के कवि किनको कहा जाता है। तो प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं, जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। कबीर दास को क्या कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कबीर दास को किस नाम से जाना जाता है। तो जायसी के बारे में आप जानते हैं कि जायसी भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, है कि नहीं। ये अवधी भाषा में लिखते थे और इनकी प्रमुख रचनाओं में जो है वो है पद्मावत। तो इनकी अन्य रचना अगर आप जानना चाहेंगे तो पद्मावत, अखरावत, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, कन्हावत, ये सारी अन्य रचनाएं हैं। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें कि भक्ति काल के कवि हैं और प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, है कि नहीं। और इनका जन्म स्थान हुआ था कहाँ? उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर। अवधी भाषा के कवि हैं और 1548 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाओं को आप देख पा रहे होंगे, पद्मावत, और पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी। देखिए अगला प्रश्न है कि कड़बक के रचयिता कौन है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि कड़बक के रचयिता कौन है। तो सूर, कबीर, जायसी और तुलसी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, कड़बक के रचयिता हैं जायसी। तो जायसी के बारे में आप जानते हैं कि प्रेम के पीर के कवि हैं। कुछ देर पहले ही हमने इसकी चर्चा की है। विकल्पों पर गौर करेंगे तो सूरदास की कृतियों के बारे में अगर जानेंगे तो सूर के महत्वपूर्ण कृतियों में सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और राधा रसकेली प्रमुख है। उसके बाद कबीर की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो है बीजक, जिसका संकलन इनके गुरु, इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। बीजक कबीर के पुस्तक का नाम है, आप याद रखेंगे। जायसी की पुस्तकों की चर्चा हम कर चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पद्मावत, जिसकी भाषा क्या है? जी हाँ, अवधी है। और उसके बाद है तुलसी। तुलसी की बहुत सारी रचनाएं आप पहले पढ़ चुके हैं। रामचरितमानस। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? जी हाँ, अवधी में। इसमें 7 कांड हैं। और फिर विनय पत्रिका, जो किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। इनकी अन्य रचनाओं में कवितावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवय रामायण, ये सब प्रमुख हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सूरदास किस भाषा के कवि हैं? देखिए सूरदास, अभी इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जायसी अवधी भाषा के कवि हैं। तो प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? विकल्प दिए गए हैं संस्कृत, ब्रज, अवधी और मैथिली। तो सूरदास जो है वो किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। अवधी में हम बात कर चुके हैं जायसी। जायसी का नाम आप याद रखेंगे। तो देखिए सूरदास के बारे में आप जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो भक्ति काल के कवि हैं। और भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? सगुण धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवि हैं सूरदास। और वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य का सूर्य इनको कहा जाता है। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? दिल्ली के निकट सिही में। इनकी रचनाओं को आप जरूर ध्यान रखे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो विकल्प देखिए क्या है? मुनिया, चुनिया, हुलसी और फूलो। तो सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, आप जानते हैं कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था? जी हाँ, हुलसी। पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। और माता की मृत्यु के बाद चुनिया नामक दासी ने इनका लालन पालन किया था। आप अवगत हैं इस बात से। तो देखिए तुलसीदास के बारे में कि पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। माता की मृत्यु के बाद चुनिया नामक दासी ने इनका लालन पालन किया। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। याद रखेंगे, पत्नी का नाम था रत्नावली। राम बोला इनका मूल नाम था। इनके गुरु का नाम क्या है? नरहरिदास। नरहरिदास इनके दीक्षा गुरु हैं। और इनके शिक्षा गुरु कौन है? शेष सनातन। इनके शिक्षा गुरु कौन है? इनके शिक्षा गुरु हैं शेष सनातन। तुलसीदास की रचनाओं में आप जानते हैं रामचरितमानस, जो कि महाकाव्यात्मक कृति है। उसके बाद विनय पत्रिका, कवितावली, बरवय रामायण और गीतावली। ये एक और महत्वपूर्ण बात है कि किसको जातीय कवि कहते हैं। तो तुलसीदास को क्या कहते हैं? जातीय कवि। देखिए आप याद रखिए, अभी हमने पढ़ा कि प्रेम के पीर का कवि कौन कहलाता है? प्रेम के पीर का कवि कहते हैं किसको? जायसी को। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम आपसे पूछें कि हिंदी साहित्य के सूर्य, हिंदी साहित्य का
सूर्य किसको कहते हैं? तुरंत आप बताएंगे किसको? सूर्य को। उसी प्रकार जातीय कवि कहे जाते हैं कौन? जी हाँ, जातीय कवि कहे जाते हैं तुलसी। इस प्रकार से जोड़ कर याद रखना है किसको क्या कहा जाता है। और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान में हुआ था। और आप जानते हैं कि राम भक्त कवि हैं ये। भक्ति काल के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण कवि कबीर, सूर, तुलसी और जायसी। ये देखिए भक्तमाल किसकी कृति है? आपको याद आ रहा होगा आसानी से कि भक्तमाल विकल्प दिए गए तुलसी, कबीर, नाभादास और सूरदास। तो भक्तमाल किसकी कृति है? भक्तमाल कृति है नाभादास की। नाभादास की 2 कृतियों के बारे में हमको पढ़ना है, एक है अष्टयाम और एक है भक्तमाल। एक क्या है? भक्तमाल है और दूसरी कृति इनकी है अष्टयाम। हो सकता है इस बार परीक्षा में, हाँ, तो हो सकता है कि इस बार अष्टयाम ही आपको परीक्षा में आ जाए। तो तुलसीदास की महत्वपूर्ण कृति के बारे में जानते हैं। कबीरदास की कृति के बारे में आप जान चुके हैं, इसका नाम क्या है? बीजक है। बीजक है कि नहीं? तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पर। तो नाभादास सगुन भक्तिधारा के राम भक्त कवि हैं और ये तुलसी के समकालीन थे। ये बिंदु याद रखेंगे कि तुलसी जब लिख रहे थे उस समय ही तुलसी के समकालीन थे। वैष्णव दर्शन धारा के ये संत माने जाते हैं और इनका स्थायी निवास जो था, रचना क्षेत्र था, वो क्या था? वृंदावन था। इनके गुरु का नाम था अग्रदास और छप्पय जो इनकी कृति है वो एक प्रकार का क्या है? छंद है। भूषण की कविता के बारे में प्रश्न है कि निम्नलिखित में इनसे कौन सी कविता भूषण की है? तो देखिए हार जीत किसकी है? अशोक वाजपेयी, उषा शमशेर बहादुर सिंह, कवित्त भूषण और छप्पय और नाभादास। तो देखिए कवित्त आप जानते हैं कवित्त 1 और कवित्त 2। कवित्त 1 में भूषण ने शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है और कवित्त 2 में उन्होंने छत्रसाल, राजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। दोनों बिंदु आपको जरूर याद होगा। तो भूषण के बारे में और महत्वपूर्ण बात देखते हैं। आप जानते हैं कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? राजा रुद्रशाह ने इनको कवि भूषण की उपाधि दी और रीति काल के कवि हैं ये। इनके तीनों भाई थे, कौन कौन? चिंतामणि, मतीराम और भूषण। ये भी आपको याद रखना है कि रीति काल के कवि थे और 3 भाइयों का नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद इनकी रचनाओं में देखिए ये वीर रस की कविता है। इनके पिता का नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी। इनकी रचनाओं में जो महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, एक शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 52। छत्रसाल दशक में कितने हैं? 10। और शिवराज भूषण में कितने अलंकार है? 105। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कामायनी किसकी महाकाव्यात्मक कृति है? तो कामायनी देखिए विकल्प दिए गए, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, भूषण और अज्ञे। तो आप जानते हैं दिनकर की महत्वपूर्ण कृतियों का आपको नाम याद आ रहा होगा। उर्वशी है कि नहीं? उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, ये सब दिनकर की महत्वपूर्ण कृतियों में शामिल है। जयशंकर प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण कृति आप जानते हैं क्या है? कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है। इनकी अन्य कृतियों में अगर इनके नाटकों की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी है। अगर इनके उपन्यास के बारे में बात करेंगे तो कंकाल, तितली, इरावती है। इनके अगर काव्य संग्रह का बात करेंगे आप जयशंकर प्रसाद के तो क्या है? झरना, आंसू और लहर है। भूषण का कविता आप पढ़ चुके हैं, शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। और अज्ञे की रचनाओं को भी आप पढ़ चुके हैं। कौन सी कहानी अज्ञे की आपको पढ़नी है? कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए। अगला प्रश्न है और इससे पहले इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए कि छायावाद के कवि हैं, ये याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हुए, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो छायावाद के कवि हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाओं का जिक्र हम कर चुके हैं। 1937 में इनका निधन हो गया। पुत्र वियोग, ये जो शीर्षक पाठ है उसके, वो किस प्रकार की कविता है पूछा गया है। स्तुति गीत है, लोकगीत है, शोक गीत है और राष्ट्रीय गीत है। तो आप जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र की असामयिक मृत्यु के बाद ये गीत लिखा। तो ये एक प्रकार का क्या है? जी हाँ, सही आपने चुनाव किया विकल्प का, एक प्रकार का शोक गीत है। तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, जन्म 1904 में। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह और इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह। दोनों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है। जन्म स्थान इलाहाबाद। कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने इसमें कविता में अपने पुत्र को खिलौना कहा है। तो खिलौना का अर्थ क्या है? पुत्र। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई है कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। उसके बाद छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया
छौना मेरा और मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति जो परीक्षा में पूछा गया है कि ये जो काव्य पंक्ति है वो किस कविता से लिया गया है, किस कविता शीर्षक से है, तो पुत्र वियोग से। इसका भी स्मरण आप लोग रखेंगे। देखिए, कवियों के कवि उपाधियों से लगातार प्रश्न आ रहा है। कवियों के कवि कौन है? जी हाँ, कवियों के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में आप जानते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की और इनकी रचनाओं में सुकून की तलाश, टूटी हुई, बिखरी हुई और इतने पास अपने प्रमुख हैं। इनकी कृति है उषा, जिसमें प्रकृति वर्णन की रचना है। भोर के दृश्य का वर्णन लेखक ने किया है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? विकल्प दिए गए हैं, माधव मुक्तिबोध, गजानन मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध और नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तिबोध को पूरा नाम कहे गजानन माधव मुक्तिबोध। अज्ञेय का पूरा क्या नाम है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सब बच्चे बताएंगे। देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में देखिए, इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया। किस विषय में किया? हिंदी विषय में किया। 1917 में इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाओं में आप देखिए क्या है कि जन जन का चेहरा एक, जो आपको पढ़ना है, कविता। कामायनी एक पुनर्विचार, ध्यान रखिए, कामायनी सिर्फ रहेगा। अगर सिर्फ क्या रहेगा? कामायनी, तो उसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, मैं ऊपर लिख रहा हूं, अगर नहीं आपको दिख रहा होगा तो आप ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ अगर कामायनी आएगा तो उसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को शॉर्ट में प्रसाद भी लिख देते हैं। लेकिन कामायनी एक पुनर्विचार जब आएगा तो उसके लेखक कौन है? जी हाँ, गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद काठ का सपना भी इनका एक प्रमुख लेखक है। ये प्रयोगवादी कवि हैं। देखिए, एक तो है छायावादी कवि। छायावादी कवि कौन है? छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद। और ये जो मुक्तिबोध है, ये कैसे कवि हैं? प्रयोगवादी कवि। इसका भी ध्यान आप लोग रखेंगे। तो आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को और प्रश्नों की व्याख्या को भी अच्छे तरीके से पढ़िए, रिवीजन करिए, कॉपी में लिखिए और लगातार प्रत्येक चैप्टर के सारांश को याद करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।